गांधी चौक पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करने के लिए जमा हुए हैं। हमने शिकायत दर्ज कराई है और ये एफआईआर थोड़ी देर में होगा। आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। नाजिया इलाही खान के खिलाफ बीजापुर के गांधी चौक पुलिस स्टेशन में एमएमसी ने शिकायत की दर्ज। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर नाजिया इलाही खान के खिलाफ मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और देश भर में कई शिकायतें और एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आ रही है। इसी मामले में एमएमसी मुस्लिम मुत्तहिदा काउंसिल बीजापुर की ओर से एमएमसी के बीजापुर जिला अध्यक्ष मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर पीरा हाशमी के नेतृत्व में बीजापुर शहर के गांधी चौक पुलिस स्टेशन में नाजिया इलाही खान के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। बीजापुर के गांधी चौक पुलिस स्टेशन पहुंचे एमएमसी मुस्लिम मुत्तहिदा काउंसिल बीजापुर के जिला अध्यक्ष मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर पीरा हाशमी, कांग्रेस नेता शकील अहमद बागमारे और नदाफ सर ने बात करते हुए इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए नाजिया इलाही खान पर आक्रोश व्यक्त कर अपने विचार व्यक्त करते हुए नाजिया इलाही खान के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। एमएमसी ने सरकार और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए। इस मौके पर एमएमसी और मुस्लिम समाज के कई जिम्मेदारान लोग थे मौजूद। आज बीजापुर ज़िला के तमाम मुसलमानों की जानिब से और बीजापुर ज़िला के तमाम मुसलमानों का मुत्तहदा प्लेटफॉर्म मुस्लिम मुत्तहदा काउंसिल एमएमसी की जानिब से नाजिया इलाही खान, ये मरदूद खातून, इसने चंद दिन पहले हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी की है। सो आज हम यहाँ गांधी चौक पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करने के लिए जमा हुए हैं। हमने शिकायत दर्ज कराई है और एफआईआर थोड़ी देर में होगा। आपको पता है कि बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त नफ़रतों को आम किया जा रहा है। हमारे अपने देश में गंगा जमनी तहज़ीब को मुतासिर करने के लिए चंद एंटी सोशल एलिमेंट्स, जिनका काम ही समाज में नफ़रत फैलाना है, ऐसे लोग आए दिन समाज में नफ़रत फैलाने का काम करते रहते हैं। आए दिन हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मस्जिद, मंदिर के तनाज़ों को खड़ा करके भाईचारा को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं। ऐसी एक नापाक कोशिश मरदूद ज़माना नाजिया इलाही खान ने की है। ये खातून बड़ी बदतमीज़ और बड़ी बदज़ुबान है। इसका अपना काम समाज में नफ़रत बांटना है। ख़ुसूसी तौर पर इसने इधर चंद दिनों से, चंद महीनों से इस्लाम के ख़िलाफ़ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, बेअदबी, कभी कुरान मजीद के अहकामात पर हमला, कभी शरीयत इस्लामिया पर हमला और कभी मुसलमानों पर हमला, इस तरह से ये बकवास करती रहती है। इसकी ज़ुबान जहर उगलती रहती है, आग उगलती रहती है, जिससे यकीनन समाज में एक बेचैनी, बेकरारी पाई जा रही है। पूरे मुल्क में इस वक्त नाजिया इलाही खान के ख़िलाफ़ एक बड़ा एहतजाज हो रहा है। आज हम एक पुरअमन एहतजाज कानून के दायरे में रहकर करने के लिए मुस्लिम मुत्तहदा काउंसिल की जानिब से, बीजापुर के तमाम मुसलमानों की जानिब से यहाँ हम लोग जमा हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा देश बड़ा अजीम देश है। हमारे देश में गंगा जमनी तहज़ीब है। इस देश में रहने बसने वाले 150 करोड़ हिंदुस्तानी आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हम ये बात बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि हमारा देश किसी की मर्ज़ी या किसी की मनमानी से नहीं चलता है। हमारा देश एक संविधान से चलता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और हमारे देश के संविधान में ये बात बाज़ाब्ता तौर पर दर्ज है कि हर एक को अपने अपने मज़हब के मुताबिक जीने मरने की आज़ादी है। मगर कतई तौर पर किसी को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो किसी दूसरे धर्म पर हमला करे, किसी दूसरे मज़हब के मजहबी रहनुमाओं पर हमला करे या किसी भी दूसरे धर्म के मजहबी रहनुमाओं की शान में गुस्ताखी, बेअदबी करे
नाजिबा कलमात इस्तेमाल करे। हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि इस बदबख्त खातून के ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पर इक़दाम किया जाए। ऐसे लोग जो समाज में नफ़रत फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, इनके ताल्लुक़ से बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाए। इसी मुतालबे को लेकर आज हम यहाँ हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर कानूनी कार्रवाई होगी। हम पुरअमन एहतजाज कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि इस खातून के ख़िलाफ़ हुकूमत बड़े पैमाने पर इक़दाम करेगी, ताकि हमारे अपने देश का भाईचारा बरकरार रहे, अमन बरकरार रहे और इस देश में रहने बसने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रह सकें। में गुस्ताखी होते ही आ रही है, तो सख्त से सख्त सजा देकर सरकार इस पर ठोस कदम क्यों नहीं उठाती, एक्शन क्यों नहीं लेती? हमें इस बात पर अफसोस है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बेअदबी करने से हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत कम तो नहीं होती, ना ही कुरान मजीद की अज़मत में कोई फ़र्क पैदा होता है। इसलिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान और अज़मत को अल्लाह ने बुलंद किया है। फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अल्लाह ताला ने हुज़ूर की शान को बुलंद किया है, अल्लाह ताला ने हुज़ूर के ज़िक्र को बुलंद किया है। अल्लाह ने हुज़ूर को अज़मतें और इज़्ज़तें अता फ़रमाई है। दुनिया की कोई ताकत हुज़ूर की शान को ना घटा सकती है, ना कम कर सकती है। मगर हमें अफसोस है कि इस तरह के वाक़यात आए दिन मुल्क में होते रहते हैं। हम मुतालबा करते हैं सिर्फ़ मुसलमानों के मजहबी रहनुमाओं की शान में कोई गुस्ताखी बेअदबी करे, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई, ऐसा नहीं। किसी भी मजहबी रहनुमा के ख़िलाफ़ कोई भी अगर नाज़िबा कलमात इस्तेमाल करे तो उसके ख़िलाफ़ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक बड़ा मजबूत कानून होना चाहिए, ताकि हमारे अपने देश में पैदा होने वाले इस तरह के नफ़रतों के माहौल को हम ख़त्म कर सकें। हम हुकूमत से भी मुतालबा कर रहे हैं, मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं, और ये मुतालबा होना चाहिए। और आए दिन जिस तरह के बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है, मुख्तलिफ़ कानून बनते हैं, मुख्तलिफ़ बिल पार्लियामेंट में पास होते हैं और देश में बड़े पैमाने पर इस तरह से कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, तो ऐसे ही एक कानून हमारे अपने देश में मजबूत कानून बनना चाहिए कि देश के किसी भी शहरी को इस बात का हक नहीं होगा कि वो किसी भी मज़हब के मजहबी रहनुमा की शान में गुस्ताखी बेअदबी करे, खा वो हिंदू हो, खा मुसलमान हो, खा सिख हो, खा ईसाई हो, किसी की भी शान में गुस्ताखी बेअदबी नहीं करनी चाहिए। ये कानून तो बनना चाहिए। हम लोग मुतालबा किए, मुतालबा मज़ीद किया जाएगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर एमएमसी के जानिब से और जनाब हज़रत मौलाना सैयद तनवीर पीरान के नेतृत्व में गांधी चौक पुलिस स्टेशन पहुँचे हैं। हमारा मकसद यही है कि हम में बहुत गुस्सा है, मगर हमारा गुस्सा हम इस तरह जाहिर करते हैं कि हम कानून का सम्मान करते हैं, देश का और संविधान का सम्मान करते हैं। इसीलिए हम हमारे कानून पर भरोसा रखते हुए हम यहाँ पर गांधी चौक पुलिस स्टेशन पहुँचे हुए हैं, ताकि इस नालायक औरत पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, जो जिसने बदजुबानी की हद पार की है। इसकी हद इतनी बड़ी है कि अगर कोई भी, सिर्फ मुसलमान नहीं, कोई भी धर्म का जो सेकुलर इंसान है वो इस पर गुस्सा होगा और इसकी हरकतों पर नाराज़ होगा। तो इसकी हरकतों की वजह से आज हिंदुस्तान में माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। हर तरफ इसके खिलाफ शिकायतें दर्ज हो रहे हैं और हम भी यहाँ तमाम बीजापुर के मुसलमान गांधी चौक पुलिस थाने पहुंचकर इसके खिलाफ शिकायत कर चुके हैं। अब थोड़ी देर में एफआईआर भी किया जाएगा। हमारी यही मांग है, ये देश मोहब्बत और प्यार और गंगा जमुना तहजीब का देश है। यहाँ पर जब से 2014 से बीजेपी सरकार संभाली है, तब से ये नफरतों का माहौल जो बढ़ा हुआ है, ज़्यादा हो चुका है। तो हम यही चाहते हैं कि इसका असल कारण यह है कि इस तरह के ये महिला जब तृणमूल कांग्रेस में थी, तब ये यही मोदी जी के खिलाफ बदजुबानी किया करती थी। जैसे ही सरकार में आई, मोदी जी के गोद में बैठकर ये एक धर्म के खिलाफ नफरत फैला रही है। हमारा मकसद है कि धर्म के खिलाफ कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। इसी मकसद के तहत हम यहाँ पर आए हैं। हम हमेशा, मुसलमान धर्म हमेशा शांति, पीस चाहता है। हमारा मजहब कानून के दायरे में काम करता है, देश के संविधान को मानता है। हम संविधान को मानने वाले हैं। हमारा मकसद यही है कि कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ बदजुबानी करे, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर जल्द से जल्द इस नाजिया इलाही खान पर कार्रवाई नहीं होगी तो हो सकता है आने वाले कल में बहुत बड़ा एक आंदोलन भी हो सकता है। इसीलिए हम
सरकार से विनती करते हैं कि इस नालायक औरत पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। अत्यंत आदरणीय ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೌಲಾನಾ ತನ್ವೀರ್ ಹಾಶ್ಮಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಬಾಂಧವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಒಂದು ಎಜಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ, ಆಕೆ ಹೆಸರು ನಾಜಿಯಾ ಇಲಾಹಿ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಹಜರತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರವರ ಕುರಿತು ಅತ್ಯಂತ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅದರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ, ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಷಬೀಜ ಬಿತ್ತುವಂಥ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಕುರಿತು ನಾವು ಆಕೆ ವಿರುದ್ಧ FIR ದಾಖಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗ್ರಹಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಿ ಆಕೆಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು, ಅಭದ್ರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವಂಥ ಇಂಥ ಜನರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।